अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको सॉल्व करना है। देखो कोई बता सकता है इसको क्या करेंगे? विल ओपन द ब्रैकेट्स और ये बाहर x पावर a प्लस बी और होल ब्रैकेट 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, ये क्या आएगा 2a प्लस 2b, 2 इंटू a इज 2a, 2 इंटू b इज 2b। शाबाश, आगे बोलिए 2b प्लस, शाबाश, देन 2c प्लस, और मैंने ये बीच में डॉट डाले, डॉट का मीनिंग क्या होता है? अब इसको क्या करेंगे, x पावर 4a, x पावर 4b, x पावर 4c। ठीक है जी, अब बता सकते हैं हम क्या करेंगे? 4a 4b, 4a 4b। Now law of exponents. Yes, in case of multiplication when bases are same, powers are added. So x power 2a plus 2b plus 2b plus 2c plus 2c plus 2a, ये सबको ऐड कर, नीचे क्या आ जाएगा 4a plus 4b plus 4c। अब ऊपर क्या आएगा बच्चे 2a, 4b, yes 2a plus 2a 4a। देख रहे हो आप सारे 2 2 हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो ये इस तरह से ऐड हो रहे हैं, नीचे भी सेम आया। अब आपने इसको कट मत करना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देना है। ठीक है, माइनस डिवीजन के केस में पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 4a माइनस 4b माइनस 4c। अब क्या करेंगे, ठीक है, x पावर 0 इज टू 1। फाइन, समझ आया सबको? गुड। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम थॉट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, GNPS वालों को तो ये क्वेश्चन नहीं डालते, कॉन्वेंट वालों को डाल देते हैं। ठीक है, BA वालों को भी आ सकता है और BCM वालों को तो कभी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट में भी शायद आपके असाइनमेंट में भी होगा, या ये होगा या होगा तो C इक्वल टू 1 और A 1 वर्टिकल बता देती हूँ, इसी का आगे है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना अपना रिमेम्बर कर तो याद, वैसे मैं आपको प्रॉपर समझा के करना। ठीक है, देखो वो कहते हैं तीनों इक्वल, तो आपको गिवन में क्या है 2a इज इक्वल टू 3 पावर b इज इक्वल टू 6 पावर c। ठीक है, ये आपको क्या है गिवन। अब इसको हम क्या करते हैं, जो चीजें गिवन है ना तो हम लिख लेते हैं लेट 2a पावर इज इक्वल टू 3 पावर b इज इक्वल टू 6 पावर c इज इक्वल टू k के इक्वल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको अगर ये k के इक्वल है, 2 पावर a इज इक्वल टू k के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी k के इक्वल है, ये भी k के इक्वल है और ये भी k के इक्वल है। इसका मतलब यही हुआ, तो 2 पावर a इज इक्वल टू k। अगर यहाँ पे a पावर है ना, इधर आ जाएगी 1 ओवर k, इधर क्या आ जाएगा 1 ओवर k। क्यों आएगा सुनिए, इधर अगर पावर स्क्वायर जो होगी, अगर सपोज यहाँ पे 2 है तो इधर रूट आ जाएगा, है ना। अगर मतलब जैसे अगर मैं कल भी मैंने करवाया था, अगर ये 4 है ना, तो अगर यहाँ पे आपका स्क्वायर है ना तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, अगर जो भी इधर पावर होती है ना, अगर 2 पावर इधर 3 है ना x है सपोज, तो अगर 3 है तो इधर 3 क्यूब हट के इधर क्यूब रूट लग जाता है। अगर इधर 4 है तो इधर 4 पावर हट के इधर 4th रूट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब क्यूब रूट का मतलब है x पावर 1 ओवर 3, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1 ओवर 2, और 4th पावर का मतलब हो गया पावर 1 ओवर 4। ये मतलब समझ आ गया। अब यहाँ पे आइए, इसको हम डायरेक्टली a है तो 1 ओवर a लिख देंगे। सिमिलरली 3 पावर b इज इक्वल टू k है, इसको नंबर 1, तो 3 इज इक्वल
अब मुझे ये बताइए, इन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 6। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट 2 into 3 is equals to 6। ठीक है, अब 2 की वैल्यू क्या है? k पावर 1/8, यही है ना। 3 की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? और 6 की वैल्यू है ये, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे 3 की वैल्यू कितनी है? k पावर 1/b। 6 की वैल्यू कितनी है? k पावर 1/6। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अगर सपोज आपको आ जाता है 2 और 3 और यहाँ पे 6 की बजाय कोई और डिजिट आता है, सपोज यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 5 डाल दिया, तो यहाँ पे इनको क्या डालेंगे? 10। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 डाल दिया, यहाँ पे 4 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? 12। ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर आपने पहले क्या किया, तीनों को k के इक्वल कर दिया, फिर इधर हटा के ये 1/8, तो 3 की वैल्यू मतलब 3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल दी, 6 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल दी, फिर 2 की वैल्यू दिया गया। अब लेफ्ट साइड में कौन सा लॉ लग रहा है? इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर, हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको व्हेन बेसिस आर सेम है, पावर्स क्या हो जाती है? पावर्स आर इक्वेटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/a plus 1/b is equals to 1/c। एक क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछ सकते हैं, वो तो पूछ सकते हैं प्रूव दैट, ये इसकी बजाय बस प्रूव दैट दिस, तो क्वेश्चन यहाँ तक ही खत्म कर देगा। ठीक है, मैंने आगे करवा ली कि अगर ये वाला पूछे तो क्या करना है? अपनी एलसीएम ले। क्या एलसीएम आएगा? AB, A और B का एलसीएम कितना आएगा? AB। अब एलसीएम निकालना सीखो, आगे बहुत काम आना है। देखो कैसे एलसीएम निकालना है। ये A और ये A क्या है? सेम है ना। एलसीएम में A है और डिनोमिनेटर में भी A है, तो जो सेम है ना उसको छोड़ देना, उसको क्या कर देना? उसको भूल जाना। बाकी क्या रह गया? B रह गया। B को 1 से ऊपर न्यूमरेटर से क्या कर देना है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब वेरिएबल्स हो ना डिनोमिनेटर में भी और एलसीएम में भी, तो जो नहीं है ना उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला और ये वाला सेम है, ये ठीक है। कौन सा नहीं है? A नहीं है। A को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? A इज इक्वल्स टू 1/c। ठीक है, अब करना क्या है आपको? अब आपको C, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे C ये है, ये 1/c है। यहाँ पे a plus ab नीचे है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, या a plus b डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, तो दोनों साइड्स क्या है? रेसिप्रोकल है। तो इसको हम दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट करके भी लिख सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इसको रहने दिया, दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा AB/b plus a plus b लिख लो या लिख लो, तो यहाँ पे आ गया हेंस। ठीक है जी, दोबारा देखिए, आपने इसको k के इक्वल किया, फिर ये k के इक्वल है तो यहाँ पे a है तो k की पावर 1/2 आ गई। 3b है इज इक्वल टू k है तो 3 इज इक्वल टू k पावर 1/2। 6/c है तो ये क्या आ गया? 1/c। ये आ गया। अब यहाँ हम ये लिख देंगे 2 into 3 6, ये बस ये लिख देंगे नीचे। ठीक है, अब 1 2 3 से वैल्यूज क्या डाल देंगे उसके नीचे, फिर उसके बाद बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, फिर लिख देना बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वेटेड, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। एक्सपोनेंट्स चैप्टर में आप करके आएंगे, बस ये आपके यहाँ तक पूछा है तो यहीं तक आंसर छोड़ देना है। आगे पूछा तो एलसीएम लेके दोनों को रेसिप्रोकेट कर दो। आई बात समझ? इजी है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हॉट्स के क्वेश्चन होते हैं बेटा। ठीक है, हॉट्स समझते हो? हाई वाटर, ठीक है, ओके। इनको क्या करना है? सबसे पहले हम करेंगे बेसिस को सेम। ठीक है, 60। अब प्राइम नंबर देखो कौन कौन से?
2 पावर n प्लस 2। मैं एक ही स्टेप में एक ही कैलकुलेशन करूंगी ताकि आप बचा के जब डिवाइड करो आपको समझ आए, ठीक है ना। रुक गए। अब इन केस अब ये 4 और ये 2 पावर 4 कट मत कर देना, कभी भी कट नहीं हो सकता, ठीक है। रुक गए। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई का साइन कहाँ पर है। एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन when bases are same powers are added, तो 2 4 plus 1 कितना हो गया 5 हो जाएगा। 4 plus 1 5 और 5 n plus 5, ठीक है जी। इधर क्या बन जाएगा n plus 2, ठीक है। इधर इधर क्या बनेगा n plus 6, इधर क्या बनेगा n plus 3। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1, 2 plus 1, ठीक है। अब कॉमन कैसे निकलेगा। अब ये देखो इनकी कटिंग आपस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सा साइन है बीच में माइनस। हमेशा याद रखना, अगर माइनस का और प्लस का साइन हो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में तो कटिंग कभी भी नहीं हो सकती। इट कैन बी कट ओनली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। ओके, अब हम इसमें से पहले निकालेंगे कॉमन। कॉमन कैसे निकालेंगे, ये n plus 2 है, ये n plus 5 है। स्मॉलर किसकी है ना। तो 2 पावर n plus 2 क्या निकाल लिया हमने कॉमन। अंदर क्या रह गया 2 पावर 3, n plus 3 निकला 3। ये देखो कैसे 2 पावर n plus 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 पावर ये n plus 2 और 2 पावर 3 ऐसे लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि इनमें क्या बनेगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, है ना। तो ये 2n plus 5 बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो n तो एक ही बार आएगा, n 2 बार डाल दिया तो उसको 2n हो जाएगा, ठीक है क्या भैया। ओके, 2 पावर 3 अंदर क्या इधर क्या बचा 1 बचा। ओके, नीचे बाहर क्या निकालूं अंदर क्या बचेगा 2 पावर 3 माइनस 1, ठीक है। इसको ऐसे करके कट नहीं करना, पहले ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व करना। फिर आपका आ जाएगा 2 पावर n plus 2, 2 पावर 3 इज 8 माइनस 1, नीचे 2 पावर n plus 3 8 माइनस 1, ठीक है जी। 2 पावर n plus 2 into 7 upon 2 पावर n plus 3 into 7। अब ये कट सकते हैं क्योंकि कौन सा साइन आ गया मल्टीप्लाई का। अब कौन सा लॉ लगेगा बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड क्योंकि डिवाइड हो गए, ठीक है ना। तो क्या आएगा 2n plus 2 minus n minus 3 कितना आ गया सॉरी ये आ गया 2 पावर n plus 2 minus n minus 3 ये आ गया कितना आ गया 2 पावर। अब इसका आंसर क्या आएगा इन केस ऑफ अगर पावर्स नेगेटिव है ना बेसिस को क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया आंसर। 8 डॉट रूट 242 डॉट का मतलब बता दिया मैंने अभी क्या होता है मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब देखो सुनो इधर 8 डॉट 242 मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 242, ठीक है। अगर मैं यही यहाँ पे डाल दूं ये लिसन तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का डिफरेंट है, दीज आर नॉट सेम। अगर ये ऐसे डाल दिया इसका मतलब हो गया पावर 1, समझ आया। इसका मतलब होता है 8 रूट ऑफ 242, इसका मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 242। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब बाहर डालना है कि अंदर डालना है, रूट के यहाँ डालना है कि यहाँ डालना है, बहुत ध्यान से करना है। फाइन, क्वेश्चन में देखो अभी क्या है, तो इसका मतलब क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 242। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्पोजिट नंबर आए तो आपने उसका क्या निकालना है एलसीएम फैक्टर्स निकालना, ठीक है। 2 ये कितना आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना 8 मल्टीप्लाई बाय अब 2 into 11 में से ये 11 में से 11 बाहर आ गया, कितना बन गया 11 रूट चाहिए आपने माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 50 का मतलब 225 5 5 क्या बनेगा 5
5 रूट प्लस 98